हरे कृष्णा। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के बारे में जानेंगे, उसकी महिमा जानेंगे। क्या नहीं करना चाहिए आपको इस मास में। जगह खास करके भक्त इस समय सिर्फ पुरुषोत्तम मास की ही बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो एंड तक जुड़े रहे। देखिए, इस महीने के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अधिक मास या मल मास। अधिक मास क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखें, ये जो सृष्टि है सूर्य और चंद्रमा की गति से चल रही है। तो जो चंद्र है सूर्य के पीछे पीछे चलता है, लेकिन 10 दिन पीछे चलते हैं। तो प्रत्येक 3 साल बाद ये अधिक मास जो है, ये मल मास या पुरुषोत्तम मास जो है, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3 साल बाद आता है। तो प्रत्येक 3 साल बाद ये जो चंद्रमा की स्पीड है वह 10 दिन की नहीं रहती, ये स्लो हो जाती है 30 दिन तक। तो उस गैप, उस स्पीड को पूरा करने के लिए अधिक मास बीच में डाला जाता है। अधिक मास इसे इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान मांगे कि मैं ना दिन को मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना मैं शाम को मरूं, ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से, ना मैं किसी पशु से मरूं ना मैं किसी मनुष्य से मरूं। और तो और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मैं आपके बनाए गए पूरे 12 महीनों में से एक भी महीने में मैं ना मरूं। तो यह तो देखिए क्या उन्होंने मांग लिया। तो भगवान भी देखिए वह रास्ता निकाल ही लेते। तो भगवान ने एक एक्स्ट्रा मास, एक अधिक मास ऐड कर लिया, वह हमारा पुरुषोत्तम मास। अधिक मास इसीलिए भी कहती कि भगवान श्री कृष्ण चाहते कि हम अधिक से अधिक इस महीने में पूजा पाठ धर्म के कार्य करें। लेकिन अब इसे मलमास क्यों कहते हैं? कुछ लोग देखिए इसे मलमास भी कहते हैं। तो देखिए जब ये मास प्रकट हुआ तो उस समय जो उसकी देवी थी, देखिए महीनों की भी देवी होती है, जैसे जल के वरुण देवता, हवा के पवन देवता, सूर्य देवता भी एक देवता है विवस्वान। तो इस महीने की जो देवी है वह प्रकट हुई। सारी की देवी देवताओं ने उनका निरादर किया, अपमान किया, उनके बारे में गलत गलत शब्द कहने लगे। किसी ने भी उन्हें नहीं अपनाया। यह देखकर ये देवी बहुत ही रोने लगी। कोई उन्हें देखिए इसलिए नहीं अपना था क्योंकि इसमें सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होते। सारे देवी देवता उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, कुछ ना कुछ गलत शब्द कह रहे थे। तब वे बहुत ही दुखी हो गए। तो वे रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु उन्हें लेकर जाते भगवान श्री कृष्ण के पास। तो वे देवी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वहां पर वह रोती हुई कहने लगी कि दीन बंधु दीनानाथ आप मेरी रक्षा करें। वह पुकारने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोलोक वृंदावन में कोई रो रहा है, ये कैसे हो सकता है, तुरंत उन्होंने उन्हें अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। देखिए कृष्ण करुणा सिंधु है। हमारे कृष्ण तो बहुत कृपालु है। वह देखिए इसमें कितनी भी अयोग्यता क्यों ना हो, यदि वह कोई एक बार भी उनकी चरणों में शरणागत हो तो वह स्वीकार करते। श्री कृष्ण ने तुरंत उनसे विवाह कर लिया और अब उनका अपना वैभव ऐश्वर्य सब कुछ अपना देने लगे। यहाँ तक कि भगवान ने तो अपना नाम भी दे दिया। भगवान ने कहा कि आज के बाद आपको कोई मलमास नहीं कहेगा, आपको कोई अधिक मास भी नहीं कहेगा। आज के बाद सब आपको मेरे नाम से पुकारेंगे और वह नाम है पुरुषोत्तम। देखिए भगवान का एक नाम है जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम। तो इसीलिए इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की जय। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए इस देवी से। वह अपने आप को रोक नहीं पाए और अनेकों अनेक वरदान इस देवी को दिए। जैसे देखिए बहुत ध्यान से अब सुनिएगा, महिमा बता रहे पुरुषोत्तम मास की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी इस मास का व्रत रखेगा
उसको अन्य पूजा पाठ धर्म के कार्य करने से 16 लाख अधिक गुना फल मिलेगा। देखिए 16 लाख गुना अधिक फल मिल रहा है, तो कर लीजिए, चूकिएगा मत। दूसरा, जो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसकी कुंडली में ये सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा। जो एक बार भी पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लेता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। नोट करते जाइएगा। तो देखिए इतने सारे फल है, भगवान श्री कृष्ण अपने को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पुरुषोत्तम मास का व्रत रखेगा उसे मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, वह वैकुंठ का वासी बन जाएगा और गोलोक धाम में उसे मेरी साक्षात दर्शन हो जाएंगे। जय। देखिए अब अगला प्रश्न यह है आप सबका कि यह तो बताएं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करना कैसे है। तो देखिए हमें सबको इसका लाभ उठाना ही है ना। देखिए हम देखते हैं कि 5 रूल्स क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, और फिर 5 डोंट्स जो हमें नहीं करने चाहिए इस व्रत में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं 5 ऐसी चीजें जो आपको इस व्रत में करनी ही करनी है। नंबर 1, आपको ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मास का नाम है अधिक मास। तो 2 माला करते हैं तो 2 अधिक बढ़ाते जाओ, 4 करते तो 8, 8 करते तो बढ़ा दीजिए, और जो नहीं करते वो उठो जागो, माला करने लग जाओ, चूको मत। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र की आपकी एक माला इज इक्वल्स टू चैंटिंग 1000 माला। यह पुरुषोत्तम मास, तो उठा लीजिए अपनी माला। और क्या कर सकते हैं, देखिए आप दान अवश्य करें, जितना भी आपका सामर्थ्य है, भगवान ने जितना भी आपको दिया है उसके अनुसार दान करें। देखिए बहुत दान दे, गौ सेवा करे, गरीबों को, वैष्णवों को, सबको भोजन जरूर खिलाएं। हेल्प द नीडी, दान करना ना भूलें। सबसे बड़ा दान है जीवरे दया, किसी को भगवान के, कृष्ण के नाम से जोड़ देना, कृष्ण के उपदेश से जोड़ देना, ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो अवश्य करें। दूसरा जो आपको अवश्य करना है, श्री राधा कृष्ण को खाना है और उनके चरणों में बहुत सुंदर फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी जी का दल बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, आपको तुलसी जी की आरती डेली करनी है, परिक्रमा रोज करनी है। 4th पॉइंट, देखिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में, अरे बाबा नहीं होगा। जी हाँ, देखिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से पहले आपको उठना ही है। में से कुछ पूछेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो सूर्य उदय से 1 घंटा और 36 मिनट का जो पहले का जो टाइम है वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि ये तो हमसे नहीं होगा। देखिए सनराइज, देखिए इस महीने में आपको सूर्य उदय से पहले उठना है और स्नान भी करना है। 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है कि इस व्रत में क्या पढ़ना है, क्या हमें कोई पर्टिकुलर कुछ भजन गाना है, क्या करना है। देखिए आपने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 14वां स्कंद, जिसमें ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं, उसका पाठ करना है। आपको जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना है, आपको नंद नंदन अष्टकम का पाठ करना है। आप जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये तो सुंदर भजन है, इसका आप गान करें। 14 अष्टकम का पाठ तो करना ही है। और याद रखें आपको श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसका पाठ अवश्य रोज करना है। तो आप अब सोचेंगे कि इतना सब हम कैसे कर लेंगे। देखिए जितना भी हो सके, पर बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे से श्रद्धा विश्वास से करें। अब जाने 5 डोंट्स जो बिल्कुल नहीं करने इस पुरुषोत्तम मास में। याद रखिए, देखिए आपको तपस्या करनी है इस महीने में, जैसे हम कह रहे हैं, तो जितनी हम तपस्या करेंगे उतनी मर्सी मिलेगी। देखिए नंबर 1, आपको किसी भी प्रकार के वैष्णव की
निंदा, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना, देखिए कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस महीने खासकर ध्यान रखना है, शास्त्रों के प्रति आपको कोई अपराध नहीं करना, गौ माता के प्रति आपको कोई अपराध नहीं करना। और जो कोई अन्य वैष्णव जिन्होंने परशुराम मास का व्रत रखा है उनका अपमान मत करिएगा। नंबर 2, आपको भगवान नाम का अपराध नहीं करना। ऐसे नहीं आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और अचानक आप अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लगे हुए और साथ में हरे कृष्ण करें, नहीं, ये नहीं चलेगा। नाम अपराध नहीं, धाम अपराध नहीं करना। जो धाम में रहते हैं उनके प्रति अपराध ना करें। नंबर 3, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना है। देखिए बहुत मुश्किल लगेगा आपको कि क्रोध कैसे नहीं करेंगे, नहीं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट, अगले 1 महीने तक नो हेयर कट, नो नेल कट, तो ये सब ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट, इस महीने में कुछ भी तामसिक व्यंजन नहीं खाना। देखिए हमें सात्विक भोजन ही करना है। इस महीने में शुद्ध शाकाहारी, कृष्ण को तुलसी दल डालकर भोग लगाया गया आपको प्रसाद ही ग्रहण करना है, वो तो हमेशा ही करना है। तो क्या आप तैयार हैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करने के लिए हमारे साथ? आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आइए सब मिलकर प्रयास करें। पुरुषोत्तम मास की जय। हमारे साथ जुड़े रहे और पुरुषोत्तम मास को फॉलो करें। देखिए द्रौपदी जी ने इस मास का अपमान किया तो उन्हें बहुत कष्ट और दुख भोगने पड़े, चीरहरण तक हो गया और पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा, तो इतने सारे कष्ट, राज्य ही छीन लिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये बताया था कि अब आप क्या करो, आप पुरुषोत्तम मास का पालन करो, फिर आपको राज्य मिल जाएगा और द्रौपदी जी का भी जीवन मंगलमय हो जाएगा। फिर उन्होंने ये व्रत रखा और फिर और बहुत आनंद पूर्वक उन्हें राज्य मिल गया और महाभारत के युद्ध में भी वे विजय को प्राप्त हो गए। तो लेट्स गेट रेडी फॉर पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की जय। तैयार है ना? इसमें अधिक से अधिक भगवान के नामों का रचन करें, महामंत्र अवश्य करें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कृष्ण कथा का जरूर श्रवण करें और पूरी कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साधना करें। हरे कृष्णा। कमेंट्स करिएगा जरूर और बताइएगा कि क्या आप तैयार हैं पुरुषोत्तम मास को फॉलो करने के लिए, तो कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय।